हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार को, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। इस संसद पर 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को हमला किया था। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है भारत में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है या श्रीलंका में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेपाल की राजधानी काठमांडू भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है, नेपाल न लिखकर, तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोबी मरुस्थल, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्षा, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ह्यूमस उदाहरण है, तो किसका है उदाहरण ह्यूमस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृदा संरचना का, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है तो इलाहाबाद में। कभी कभी इलाहाबाद न लिखकर प्रयागराज लिखा रहता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का एक लोक नृत्य है कर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र का, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, साइबर कैफे है, एक सुविधा है, एक इंटरनेट है, कंप्यूटर प्रणाली है, संचार युक्ति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सुविधा है। जब आप लोग पुलिस का फॉर्म भरे थे तो आप लोग साइबर कैफे के पास गए, तो क्या हुआ ये एक सुविधा हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक सुविधा है। साइबर कैफे एक सुविधा है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, फ्लेइंग ईट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सचिन, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला
मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न संख्या 16 है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कनाडा की राजधानी क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओटावा, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। वैसे में प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लालजी सिंह, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सिल्वर ब्रोमाइड। प्रश्न संख्या 21 है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल ओ, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, तो किसके द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दोपहर 12 बजे से। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग 2, ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग देता है इसको मान्यता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारत का निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? विकल्प है भारत तथा श्रीलंका, विकल्प बी है भारत तथा बांग्लादेश, विकल्प सी है भारत तथा पाकिस्तान और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भारत तथा बांग्लादेश। तीस्ता नदी परियोजना भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवादित है। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है लंदन में है, पेरिस में है, जिनेवा में या हेग में है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मातृका प्रणाली राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, ग्रीन बैकिंग का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।